नमस्कार दोस्तों को एक ठीक ही कहा है कि इंसान ज़रूरी है तो बात भूल जाइए, अगर बात ज़रूरी है तो इंसान भुला जाइए। कहने का मतलब है कि अगर पति पत्नी के जीवन में बहुत सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है पास्ट को लेकर के, और बर्बाद होने का मतलब है कोई व्यक्ति किसी के पीछे पड़ जाता है तो बर्बाद हो जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए वर्तमान कुछ दिन पहले शादी हुई, अच्छा खासा परिवार चले, और कोई थर्ड पर्सन आके कभी किसी लड़की के बारे में कुछ कहे तो उस लड़के के ऊपर क्या बीतेगी। वो तो सोचेगा नहीं कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तो मैं इसलिए उसी के संदर्भ में यानी कहना चाह रहे हैं कि अगर बात ज़रूरी है तो इंसान भूल जाइए। तो कहने का मतलब उस इंसान को आप भूलिए जो आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ दोस्ती था या दोस्ती है या दोस्ती कुछ भी, जो कोई आपको कान तक खबर दिया या आपके जानकारी में आया, तो उस इंसान को आप भूल जाइए। अगर इंसान ज़रूरी है तो बात को भूल जाइए। इंसान वो आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, ज़रूरी है आपके जीवन यापन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सांसारिक जीवन को बात बढ़ाने के लिए, तो उस बात को भी भूल जाइए। यहाँ फिट बैठता है। और दूसरी बात, एक पति पत्नी के रिलेशंस के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस रिश्ता को समझने के लिए कोई सटीक पहेली नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये तरीका इस पर लागू होता है, वो तरीका उस पर लागू होता है। ये कोई नट बोल्टू का जोड़ नहीं है कि मार्केट से लाए, उसको लगा दिया, शिफ्ट हो गया। वह एक ऐसा पद्धति है, रिलेशंस है, जो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बात बात में कभी इस तरह की बातें होती है कि मैं आपको रग रग जानती हूँ। मेरा कहने का मतलब, जब मुझे रग रग जान ही गई है तो कोई भी बात को लेकर के विवाद क्यों होता है। किसी भी बात को पकड़ने से पहले, उस बात को दोहराने से पहले उस बात को ख़त्म कर दो। बात पर बात, बात पर बात जोड़ के हल्ला बवाल करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा खासा माहौल में रिश्ता चल रहा है, उस पर खटास पैदा करने की क्या ज़रूरत है। दूरी पैदा करने की क्या ज़रूरत है। कहने को तो आप कह रहे हैं ना, पति भी कहता है कि मैं तुमको रगड़ से जान रहा हूँ। ये सिर्फ अकेला के लिए नहीं है, ये पति पत्नी दोनों के बारे में ये लागू होता है। जो कोई ये बात को कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान चुका हूँ, तो जान चुके हैं तो उसको निभाइए ना। आप उसकी बात को परत दर परत खोलने की कोशिश क्यों करते हो। सीबीआई के तरह पीछे क्यों करते हो। उस बात को खंगालने से, सच्चाई तह तक जाने से, सच बात को खुरेदने से, इतना तो जानते हैं ना कि बर्बादी सिर्फ आपका ही होगा। दो बीचों के बीच तीसरा फ़ायदा होगा। समाज में बात करने का पद्धति मिलेगा, को एक टॉपिक मिलेगा, चर्चा मिलेगा, इज्जत की धज्जी उड़ जाएगा। तो आप विकल्प क्यों दे रहे हो। जब रगड़क से एक दूसरे को जानते हो तो उस चीज़ का अनुसरण करके, गलती माफ़ करके आगे बढ़िए। दूसरी में कुछ हाल फिलहाल में मैं एक वीडियो देख रहा था, गुजराती व्यवसायी, कपड़ा व्यवसायी है। सबसे बड़ी बात, उन व्यक्ति की उदारता को हम नमन करते हैं कि बहुत बड़े आदमी होने के बाद भी उनके विचार में कितना शीलता है, नम्रता है। देखने को ये बोला कि जब अपना अपार्टमेंट में दूर में बैठे थे तो एक पत्रकार पूछता कि सर मुझे इंटरव्यू करना है, क्या मैं आ जाऊँ। तो कहते ठीक है, आ जाइए। और जब बातचीत होती है कि सर आपने एक छोटी सी मुकाम को लेकर के 300 करोड़ तक की बिजनेस को बढ़ा चुके हैं और आगे बढ़ा भी रहे हैं, तो इसमें मैडम का कितना देन है। कहता मैडम का देन नहीं सर, पूरा देन है। जब मैं रात रात भर अपना दुकान में जाता था तो मुझे कमेंट नहीं करती थी, ताना नहीं मारती थी, सपोर्ट करती थी। जितना बिजनेस गया सबसे बड़ी भागीदारी उसकी है।
तो मैं यहाँ इस बात को इसलिए कहना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात नम्रता है कि वो पत्रकार को, छोटे से पत्रकार को सर कह के बुला रहा है। उसका उदारता देखिए, चाहता तो वो दूर से भगा सकता था, सर बोलने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन कहने का जितना वृक्ष में फल रहता है वह लदा हुआ रहता है, उसके व्यवहार नम्रता रहती है, तो इस चीज़ का प्रतीक है। और मैं इस बात को कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य ये है कि जिस पति पत्नी के बीच में सामंजस्य हो, दोनों एक विचार से एक 300 करोड़ की प्रॉपर्टी को छू सकता है। तो मान लीजिए आप बिजनेस में नहीं हैं, आप बिजनेस नहीं कर रहा है, हम ये नहीं कहते, बिजनेस करते हैं तो अच्छी बात है, उसको आप 300 करोड़ है तो 600 करोड़ तक पहुंचाइए उनकी अनुसरण करके। लेकिन मान लीजिए कोई आम जीवन जी रहा है, उससे बिजनेस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब उस विचार के, उनकी विचारधाराओं का अनुसरण करके कि दूसरे की इज्जत करें, बात में तहजीब दें, बात सच भी हो तो उसको एक्सेप्ट करें। बात यहाँ अधिकांशतः सच बात को पकड़ने से ही लड़ाई होती है, क्योंकि वो भी सच बोल रही होती है, जैसे भी सच बोल रहा होता है। तो ये सच के टकराने से कैसे बिजली के तार गरम टंग चिंगारी छोड़ता, तो वही हाल होता है आम जीवन में भी। तो सत्य हर जगह सत्य होता है सबूत के लिए, कानून में इंसाफ दिलाने के लिए, ये एक दूसरे का जीवन बचता है। लेकिन ये पति पत्नी के रिलेशन के बीच में सत्य का जो है ना आग लगता है, दूरी पैदा होता है। तो आम जीवन में बिजनेसमैन की तरह उतना ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन एक सामान्य जीवन, एक खुशहाल परिवार, छोटा सा परिवार, सुखी परिवार के रूप में तो जी सकते हैं, एक दूसरे को सम्मान इज्जत दे करके। यही अनुसरण करते करते एक अच्छा समाज में व्यवहार तो ही हो सकता है। तो इन सारी बातों को गौर करना चाहिए हमें। कोई भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखने व सुनने को मिलता है तो इस चीज़ से ज़रा सीख लेनी चाहिए। वह इसलिए भी ताकि ऐसा करने से जो है ना, मतलब लगता है कि बदलाव हुआ है, बदलाव होगा। कुछ दिन करके देखिए। और दूसरी बात कि मान लीजिए अगर किसी बात को पकड़ते हैं, कोई भी बात हो, मैटर हो, जो बीता हुआ पल का, हाँ वर्तमान में गलती हो रही है तो उनको समझाने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक दूसरे को नहीं समझोगे तो वह बात परिवार तक पहुंचेगा, परिवार अपने अपने मस्तिष्क के अनुसार डील करेगा। यह परिवार अपना परिवार के थ्रू उनके परिवार में चला जाता था और दूसरा तरह से डील करेगा। कहने का मतलब दूरी होने के बजाय वह दूरी मतलब एक होने के बजाय दूरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिश्ता बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए कहता है कि जो ज़रूरी है उसको कुछ न कुछ समय के अनुसार भूलना चाहिए, तो वह आदमी क्यों ना हो या शब्द क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका वर्तमान। अगर कुछ समझौता करने के बाद अगर आपका जीवन हंसी खुशी बीत रहा है, समय के अनुसार आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने परिवार की परवरिश कर रहे हैं, बाल बच्चे को अच्छी तरह से देख रहे हैं। और दूसरी बात कहने का मतलब मेरा ये भी है कि ये इसलिए मैं ज़रूरी कह रहा हूँ कि कोई भी पारिवारिक जीवन में बाल बच्चा होता है। इस संदर्भ में एक सवाल ये भी है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा ही इंजीनियर बनता है। कारण यही होता है क्योंकि आप इस चीज़ को नॉर्मल साधारण आदमी इस चीज़ को नहीं मायने रखते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, उसका असर बच्चे पर क्या पड़ रहा है। नहीं, जो हो रहा होने दो, लेकिन वर्तमान में हम अपने एक दूसरे को जीतने के लिए अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। उसी के दरमियान तू मैं वो बच्चा सुनता है, उसके ऊपर क्या संस्कार में पड़ा, प्रभाव पड़ा, वो बात की बात है। वो तो वो एहसास समझेगा, वो उसका होगा ही, आप सीखेगा ही, तो वही सीखेगा जो आप गलत कर रहे हैं। तो वो भी जीवन में बदलाव कब होगा? मान लीजिए अच्छा हम लोग थोड़ा सा गरीबी से रहते रहते अच्छा संस्कार देते, तो वो अगर अच्छा बन जाता है तो उसका पीढ़ी वहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन हमने उसको क्या दे रहा है तोहफे में, जीवन में क्या दे रहे हैं? झगड़ा, लड़ाई, पीट, सोच, यही सीख के वो अपना पीढ़ी को बढ़ाएगा। लेकिन अगर शांत रह करके, कुछ कष्ट सह करके, एक दूसरे को समझ करके बाल बच्चे का अगर परवरिश अच्छा करते हैं तो उसका जीवन एक अलग स्टेज में जाएगा, ताकि वो परवरिश अपने लेवल का करेगा। वो इसलिए करेगा कि मैंने पे कहा ना कि एक IAS का घर, डॉक्टर का घर, किसी तरह जीवन में बच्चा सफल हो जाता है, वो उस स्टेज में पहुंच जाता है, उस स्तर की लेवल में चला जाएगा वो, तो अपना लेवल नीचे। तो कहने का मतलब है कभी कभी बात सच है कि नहीं, कोई कहे हैं तो बहुत सोच समझ के कहे हैं कि सब और इंसान जब जब ज़रूरी हो उस चीज़ को भूलिए। और समय बहुत बड़ा, सबसे बड़ा महलम है, कितना से कितना बड़ा दुख या घटना घटित क्यों ना हो। इससे बड़ा दुख क्या होता है? जब पिताजी घर में कोई घटना घट जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो समय रहते रहते वो सब कुछ खत्म हो जाता है, धूमिल हो जाता है।
तो हर किसी लड़का लड़की के जीवन में छोटी मोटी घटनाएं, स्कूल से संबंधित, क्लास फ्रेंड से संबंधित कुछ छोटी मोटी घटनाएं होता है आम जीवन में व्यवहार की। और खासकर लड़की, देखिए लड़की का दोस्ती कोई ज़रूरी नहीं कि गलत के कारण ही होता है, वो अपना बचाव के लिए भी होता है। कि अगर मान लीजिए बहुत सारा स्कूल कॉलेज में बहुत सारा लड़का तंग करता है, तो किसी एक को फ्रेंड बनने से उसको लगता है कि नहीं किसी के नज़र में है या उनको देख रेख करता है, तो कहने बीच बचाव के लिए भी दोस्ती करता है। तो उसका गलत अर्थ क्यों लगाते हैं? तो उसका गलत अर्थ लेने का मतलब अपने सब कुछ बर्बाद करना। तो बहुत सारी बात को भूलना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दुनिया में कोई नहीं समझ सका है ना समझ, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। पति पत्नी एक दूसरे को समझने की कोशिश की। ऑलरेडी दिन डेली होता है कि हम आपको रगड़क जानते हैं, तो भाई रगड़क जान चुका हो तो गलती माफ़ करके आगे बढ़ो। एक दूसरे को अच्छे से जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बदलाव है। बदलाव के समय के अनुसार अगर थोड़ा सा आपसे इसी तू मैं में रहिएगा तो दुनिया बहुत आगे चली जाएगी और हम लोग आपस में पीछे रह जाएंगे। इस जो भी पॉजिटिविटी विचार हो उसको एक्सेप्ट करिए और नेगेटिविटी को दोनों मिलकर बाय बाय करिए। तो फिर कभी मिलते हैं दोस्तों आगे वीडियो में।